Hello students, good morning. Dear students, in this video we will read lesson number 8 Silk Road. Dear students, this lesson is belong to your textbook Hornbill. It's a prose section. So all the students listen the means of this lesson carefully. After that, you will write the summary of this lesson and send me your homework. So listen it very carefully, dear students, the means of this lesson. In Silk Road, Nick Middleton describes his thrilling but difficult journey through the Tibetan Himalayas. बेटा सिल्क रोड में जो इनके जो राइटर हैं इनका नाम है निक मिडल्टन। निक मिडल्टन ने इस पाठ में मतलब एक रोमांचित यात्रा का वर्णन किया हुआ है और वो यात्रा बहुत ही मतलब कैसी है, कठिन भी है, रोमांच से भरी हुई है और वो तिब्बतन हिमालय की यात्रा है। ठीक है। He was heading towards Mountain Kailash to complete the Kora। और यहाँ पर उन्होंने उस यात्रा का वर्णन किया है जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी कैलाश पर्वत से और ये यात्रा पूरी हुई कहाँ तक जाके, कोरा में। ठीक है। द ओल्ड ट्रेड रूट वॉज नोन एज द सिल्क रोड। और सिल्क रोड जो नाम जाना जाता है वो क्यों जाना जाता है, क्योंकि एक द ओल्ड ट्रेड रूट मतलब एक बहुत ही पुराना व्यापार का एक रास्ता था जिसको वहाँ पे लोग सिल्क रोड के नाम से जानते थे। मतलब बहुत ही पुराना रास्ता था, वहाँ पर व्यापार लोग करते थे, आना जाना वहीं से होता था लोगों का, तो उस रोड का नाम सिल्क रोड रख दिया गया था। ठीक है। द ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लोकल कल्चर, और वहाँ का जो मतलब कि वर्णन किया गया है, वहाँ का जो ग्राफ के द्वारा जो वर्णन किया गया है वो वहाँ का मतलब कि व्यक्तिगत जो वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। एंड प्लेसेस आर रियली ग्राफिक एंड ब्रेथटेकिंग। और तो और वहाँ के जो स्थान हैं जो ग्राफ में जो दर्शाए गए हैं वास्तव में वो ऐसे ऐसे स्थान हैं कि वहाँ पर लोगों की सांसें रुक जाती हैं। मतलब इतने खतरनाक जगह भी है वहाँ पर, ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिनको देख करके लोगों की सांसें क्या होती, थम से जाती हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन लेसन का। अब हम इसकी लेसन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं बेटा, उसको आप लोग ध्यान सुनेंगे और उसको लिख के भेजेंगे। सबसे पहली चीज, दे लीव रावो फॉर माउंटेन कैलाश, यानी रावो को छोड़ना और कैलाश पर्वत की ओर रवाना होना। मतलब जो ऑथर हैं निक मिडल्टन, उन्होंने यहाँ बतलाया हुआ है कि वो लोग कैलाश पर्वत के लिए मतलब वो रवाना होते हैं और रावो एक जगह है, वहाँ उसको जगह को वहाँ से छोड़ करके। तो द नरेटर विद हिज पार्टी वॉज लिविंग रावो, यानी नरेटर का मतलब होता है कथाकार, जो कहानी कहने वाला होता है उसे बोलते हैं कथाकार कहते हैं। तो जो नरेटर है विद हिज पार्टी मतलब वो अपने समूह के साथ, जितने लोग हैं उनके साथ में, उनके साथ वो क्या करता है, वॉज लिविंग रावो, वो रावो को वो छोड़ रहा था। मतलब वो रावो एक जगह जो है RAVU, ठीक है, रावो, तो उस जगह को वो छोड़ रहा था अपनी पार्टी के साथ, अपने समूह के साथ। ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंटेन कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, और वह कोरा की वो मतलब परिक्रमा पूरी करने कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हो रहा था। मतलब वो कैलाश पर्वत की ओर वो जा रहा था और वहाँ पर कोरा की वो परिक्रमा करना चाहता था अपनी पार्टी के साथ, मतलब अपने लोगों के साथ, समूह के साथ। ठीक है। लेहेम्बो वांटेड टू गिव हिम अ फेयरवेल प्रेजेंट, और जो लेहेम्बो है वो उसे विदाई भेंट देना चाहती थी। लेहेम्बो जो है वो उसको विदाई भेंट देना चाहती थी।
शी गेव अ लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट दैट मैन वोर, और उसने भेड़ की खाल का लंबी बाहों वाला कोट दिया। मतलब किसने कोट दिया? लहम्बो ने भेड़ की, ठीक है, भेड़ की खाल का लंबी बाहों वाला उसने कोट दिया, जिसे आदमी पहनते थे। दैट मैन वोर, जिसे आदमी लोग पहनते थे, ठीक है। दे वर ऑन द साउथ वेस्ट रूट, दे वर ऑन द साउथ वेस्ट रूट, और वे दक्षिणी पश्चिमी रास्ते पर थे। इट वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंटेन कैलाश, और यह सीधा लगभग कैलाश पर्वत को जाता था। मतलब दक्षिणी पश्चिमी जो रास्ता था वो सीधा कैलाश पर्वत को जाता था। तो ये उसी रास्ते पर थे, और वहाँ जाकर के वो लोग क्या करना चाहते थे? कोरा की परिक्रमा करना चाहते थे वो लोग। कौन? ये जो राइटर हैं और प्लस उनके जो साथ में जो लोग थे वो लोग। फ्रॉम रोलिंग हिल्स ऑफ राव टू वास्ट ओपन प्लेन्स, यानी राव की लुढ़कती पहाड़ियों से विशाल खुले मैदानों की ओर, ये इसका मतलब है। तो देखते हैं। टेस्टन न्यू द लोकल रूट्स क्वाइट वेल, अब जो टेस्टन था वो स्थानीय रास्तों को अच्छी तरह से जानता था। मतलब वहाँ के जो स्थानीय रास्ते थे उनके बारे में टेस्टन अच्छी तरह से जानता था। फ्रॉम द जेंटली हिल ऑफ राव, और हल्की राव की पहाड़ियों से द शॉर्टकट टुक देम आउट ऑफ हिल्स, द शॉर्टकट टुक देम आउट ऑफ हिल्स, यानी हल्की राव की पहाड़ियों से क्या था? एक छोटा सा रास्ता उन्हें विशाल खुले मैदानों में ले गया। एक हल्का सा रास्ता क्या था? उनको एक विशाल खुले मैदानों में ले गया, यानी कि दे वर इन वास्ट ओपन प्लेन्स, ठीक है। दे कुड सी नथिंग एक्सेप्ट अ फ्यू गैजलेस निबलिंग द अराइड पास्चर्स, और तो और सूखे बंजर चारागाहों को कुतरते उन्हें कुछ गजलों को छोड़ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मतलब सूखे कुतरते चारागाहों को कुतरते हुए उन्हें कुछ गजलों को छोड़ करके कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता था उन्हें। एज दे वेंट ऑन, जैसे वे आगे बढ़े, एज दे वेंट ऑन, जैसे वे आगे बढ़े, द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी दैन ग्रासी, तो मैदान घासीले होने की अपेक्षा पथरीले अधिक होते चले गए। मतलब कि जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो वहाँ का जो मैदान था, हरा भरा घास का जो मैदान था, वो मैदान घास का न रह करके पथरीले होते चले गए। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, और जंगली गधों का एक झुंड, क्यांग केम इनटू व्यू, क्यांग का एक झुंड नजर आया। मतलब वहाँ पे जंगली गधों का झुंड था जिसको क्यांग के नाम से जानते थे, तो वो झुंड उनको दिखाई दिया। द हर्ड गैलोप्ड एंड मैस लिविंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट बिहाइंड, और धूल के बादल पीछे छोड़ता चला गया। मतलब वो जो झुंड था गधों का, जंगली गधों का जो झुंड था, ठीक है, वो अपने पीछे धूल उड़ाते हुए, धूल का एक बादल सा छोड़ते हुए चले गए। दे सा लोकल ड्रोगबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, और उन्होंने स्थानीय ड्रोगबास को अपने पशुओं की संभाल करते देखा। मतलब वहाँ पे जो लोग अपने पशुओं को जो संभालते थे उनको ड्रोगबास कहते थे, ड्रोगबास, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो लोग जो थे वो अपने जानवरों को संभाल रहे थे। दे वर वेल ड्रेस्ड मैन एंड वुमेन, और वे अच्छे ढंग से
कपड़े पहने नर और नारियां थीं। मतलब जो लोग भेड़ों को जो लोग अपने जानवरों को संभालते थे, जिनको ड्रोगबाज कहते थे, वो लोगों ने अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, उनमें नर भी थे और नारी भी थी, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों थे। दे वुड स्टॉप, वे रुकते, दे वुड स्टॉप, वे रुकते, स्टेयर एट दियर कार एंड वेंट अवे वेविंग दियर हैंड्स, मतलब उनकी कार को घूरते, स्टेयर मतलब घूरना, तो स्टेयर एट दियर कार मतलब उनकी कार को घूरते हुए, एंड वेंट अवे वेविंग दियर हैंड्स, और अपने हाथ को हिलाते हुए चले जाते थे वे लोग। कौन लोग? जो लोग जानवरों को चराते थे। ठीक है, वो आदमी और महिलाएं मतलब कि उनकी कार को देखते थे, किसकी? जो लेखक हैं उनकी कार को देखते, घूरते थे और हाथ को हिलाते हुए चले जाते थे। दे पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट्स, और तो और वे खाना बदोशों, ठीक है, वे खाना बदोशों के गहरे रंगों के तंबू से गुजरे। खाना बदोश समझते होंगे, जो मतलब कि कहीं पर भी अपना ठिकाना बना लेते हैं। ठीक है, इधर उधर घूम फिर के अपने भोजन की तलाश में रहते हैं। तो दे पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट्स, नोमैड्स का मतलब यहाँ पर खाना बदोश से है। तो वे लोग मतलब कि खाना बदोशों के गहरे रंग के जो टेंट होते थे, जो तंबू होते थे, उनके पास से होकर गुजरे। कौन? लेखक और उनके समूह के लोग। ह्यूज ब्लैक डॉग्स, तिब्बतन मैस्टिफ्स स्टूड गार्डिंग देम, और तो और विशाल काले कुत्ते तिब्बत के मैस्टिफ नस्ली कुत्ते, मतलब कि भयंकर जो काले कुत्ते जो होते हैं वो तिब्बत में उनकी एक कुत्तों की नस्ल होती है, उस नस्ल का नाम है मैस्टिफ। तो उस नस्ल के जो कुत्ते थे वो क्या कर रहे थे? उनकी खड़े होकर के रखवाली कर रहे थे। दे वुड बी स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स देम, और वे अपने विशाल, ठीक है, जबड़ों से उग्र रूप से भौंकते हुए, दे वुड बी स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स देम एंड बार्क फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, यानी वे अपने विशाल जबड़ों से उग्र रूप से भौंकते हुए तेजी से सीधे उनकी ओर भागते। मतलब वो कुत्ते जो थे उनके जो मैस्टिफ नस्ल के थे, उनके बड़े बड़े जबड़े थे और वो अपने विशाल जबड़ों से भौंकते हुए वो उनकी कारों की ओर वो दौड़ पड़ते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यानी बर्फ से ढके पहाड़ या पर्वत। दे कुड सी स्नो कवर्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजॉन, यानी क्षितिज पर वे बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते थे। क्षितिज पर वे बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते थे। दे एंटर्ड अ वैली, और उन्होंने एक घाटी में प्रवेश किया। किन्होंने? लेखक ने, उनके समूह ने। द रिवर वॉज वाइड, नदी चौड़ी थी। द रिवर वॉज वाइड, नदी चौड़ी थी। बट मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, परंतु ज़्यादातर बर्फ से वो भी अवरुद्ध हो रही थी, मतलब वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। देन दे गेंड हाइट, फिर उन्होंने ऊंचाई की ओर चलना शुरू किया। फिर उन्होंने, किन्होंने? लेखक ने और उसके समूह ने ऊंचाई की ओर चलना शुरू किया। द टर्न्स बिकेम शार्पर, और मोड़ तीखे, मोड़ कैसे हो गए थे? तीखे होते, मतलब अचानक वहाँ पे मोड़ आ रहे थे। एंड द राइड बम्पियर, और सवारी हिचकोलेदार होती चली गई। राइड बम्पियर मतलब होता है हिचकोले लेना। तो जो जो सवारी थी वहाँ पे हर जगह हिचकोले ले रही थी। दे कंटिन्यू टू क्लाइम, और उन्होंने चढ़ना जारी रखा, मतलब वो बराबर चढ़ते रहे। द नरेटर फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स, और कथाकार ने अपने कानों में बढ़ते दबाव को बनते हुए अनुभव किया।
ठीक है, कथाकार ने क्या अपने कानों में बढ़ते दबाव को महसूस किया। देन टेस्टन स्टॉप, उसके बाद टेस्टन रुक गया। टेस्टन कौन था? वो वहाँ का स्थानीय रहने वाला था और उसको वहाँ के मार्गों के बारे में पता था, तो वो वहाँ पर वो रुक गया। द स्नो वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ देम, तभी क्या हुआ, बर्फ ठीक उनके सामने थी, मतलब बर्फ आ गिरी। दे वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, और वे लोग समुद्र तट से 5210 मीटर ऊपर थे। द नरेटर एंड डैनियल स्टेट आउट ऑफ द व्हीकल ऑफ लाइटन टेस्टन लोड्स, और डैनियल जो कि इनका मित्र था और कथाकार टेस्टन का वजन हल्का करने के लिए बाहर निकल आए। ठीक है, द ड्राइवर टेस्टन बैग्ड अप, और जो चालक था, जो टेस्टन था, जो चालक था, उसने गाड़ी को पीछे की ओर किया। एंड ड्रोव थ्रू स्नो विदाउट मच डिफिकल्टी, और बिना हल्की परेशानी के उसे बर्फ़ से बाहर निकाल लाया। मतलब गाड़ी को उसने पीछे किया और बर्फ़ से वो बिना किसी परेशानी के वो बाहर निकाल लाया। देन 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, देयर वॉज अनदर ब्लॉकेज, एक और अवरोध था, मतलब वहाँ पर 10 मिनट के बाद फिर एक बाधा उत्पन्न हो गई। समहाउ टेस्टन नेगोटिएटेड द रॉकी स्लोप, किसी प्रकार से टेस्टन ने उस पथरीली ढलान को पार किया। ठीक है, दे वर एट 5400 मीटर्स अबव सी लेवल, और वे सभी लोग 5400 मीटर समुद्र तल से ऊपर थे। एंड नाउ द नरेटर्स हैड बिगन टू थ्रॉब हॉर्बली, और अब कथाकार का सिर भयानक रूप से धड़कने लगा। मतलब और जब कथाकार का जो सिर था वो मतलब बहुत भयानक रूप से धड़कने लगा। इट वॉज 2 o'clock, यानी 2 बजे थे। दे स्टॉप्ड फॉर लंच, वे लोग दोपहर का भोजन करने के लिए रुक गए। दे स्टॉप्ड फॉर लंच, मतलब वे लोग दोपहर का भोजन करने के लिए रुक गए। दे एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट बिसाइड अ सॉल्ट लेक, उन्होंने नमकीन झील, सॉल्ट लेक मतलब नमकीन झील के किनारे एक लंबे कैनवास तंबू में गर्म सेवइयाँ खाईं। ठीक है, तो बच्चों इतना ही इस लेसन को आज करेंगे। इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ाया है इसे आप लोग समझ करके इसका मीन्स लिख कर ज़रूर भेजेंगे अपना होमवर्क। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।